कहते हैं अनातोलिया के आसमान में एक खास बाज उड़ता है। उसका नाम था फिनिस्त बाज। लोग मानते थे उसका एक पर भी किस्मत बदल सकता है। अनातोलिया के सुल्तान की 3 बेटियां थीं। सबसे छोटी थी शहजादी मेहरनूश। बड़ी बहनें गहनों, कपड़ों और महल की बातों में रहती थीं, लेकिन मेहरनूश बाग में बैठकर पंछियों से बातें करती थी। एक दिन सुल्तान ने पूछा, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम क्या चाहती हो? बड़ी बहनों ने कहा, महंगे रेशमी कपड़े। मेहरनूश ने कहा, अब्बा, मुझे आसमान वाले बाज का एक पर चाहिए। सब हैरान रह गए। कुछ दिनों बाद वो पर मिल गया और मेहरनूश के पास आया। उस रात एक सुंदर नौजवान उसके कमरे में आया। उसने कहा, मैं वही बाज हूँ, रात में इंसान बनता हूँ और सुबह फिर बाज। मेहरनूश डर गई, लेकिन उसे उस पर भरोसा हो गया। दोनों रोज रात को मिलने लगे। बड़ी बहनों ने देखा कि मेहरनूश बदल रही है। उसके चेहरे पर खुशी थी। उन्होंने छुपकर देख लिया कि एक लड़का रात में आता है और सुबह बाज बनकर उड़ जाता है। बड़ी बहनों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर ये बाज रहा तो सारी सल्तनत मेहरनूश को मिल जाएगी। बहनों ने क्या किया? साफ साफ। एक रात जब मेहरनूश सो रही थी, बहनों ने उसके कमरे की खिड़की अंदर से बंद कर दी और खिड़की के पास तेज धार वाले चाकू रख दिए। जब बाज आया तो खिड़की नहीं खुली। वो बार बार टकराया। उसके पर कट गए और खून गिरने लगा। वो दर्द में बोला, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो मुझे ढूंढने आना, रास्ता बहुत मुश्किल होगा। और वो उड़ गया। सुबह मेहरनूश ने खून के निशान देखे। वो रो पड़ी। उसने तय कर लिया कि वो उसे ढूंढेगी। वो महल छोड़कर निकल गई। रास्ते में उसके लोहे के जूते टूटते गए, टोपी खराब होती गई, लेकिन वो नहीं रुकी। कई दिनों बाद उसे पता चला कि बाज एक जादूगरनी के महल में कैद है। मेहरनूश वहां काम करने वाली बनकर पहुंची। एक रात उसने बाज को देखा, लेकिन वो सो रहा था। दूसरी रात भी ऐसा ही हुआ। तीसरी रात मेहरनूश रो पड़ी। उसके आंसू बाज के चेहरे पर गिरे। बाज जाग गया। दोनों भाग निकले। जब वो वापस आए तो सुल्तान बहुत खुश हुआ। मेहरनूश ने अपनी बहनों को सज़ा नहीं दी। उसने कहा, गलत उन्होंने की थी, लेकिन दिल साफ रखना मेरी ताकत है। कहते हैं आज भी रात में एक बाज महल के ऊपर उड़ता है और अपनी शहजादी की रखवाली करता है।